स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। स्टार्ट करें? पूनम, बाकी लोग को रिमाइंडर डाल दीजिए ग्रुप में। यस मैम, डाली हूँ। एक बार और कर दे रही हूँ। सर स्टार्ट करती हूँ मैं ना। पूनम, स्टार्ट करने सर। यस यस मैम, यस, मैं कर दीजिए। रिमाइंडर डाल दी हूँ। बहुत कम लोग ज्वाइन हुए, थोड़ा सा वेट करें और 10 मिनट निकल गए। ऐसे बोलिए आप। 5 मिनट और देख लेते हैं। हम्म। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमको हेयर प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अन्नू गुप्ता है और मैं सेल्स मास्टर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, आप अपने बाल को कैसे धोते हैं? क्या आप लोग बताएंगे कि आप अपने बाल कैसे, अपने हेयर को कैसे वॉश करते हैं? आप लोग कोई भी एक बताइए, हेयर वॉश करने का सही तरीका क्या है? कोई भी बताइए, हेयर वॉश कैसे किया जाता है? सोचते हैं मैम, शैम्पू यूज करते हैं। तो शैम्पू यूज करते हैं तो उसको धोते कैसे? हेयर को हम वॉश कैसे करते हैं? शैम्पू तो यूज हर कोई करता है, हर कोई जानता है कि शैम्पू से बाल धोते हैं, लेकिन उसमें बाल हेयर वॉश करने का भी एक तरीका होता है जो सही तरीके से आपको हेयर वॉश करना है। जैसे बाल हम जब भी धोते हैं, बाल को कभी भी, बालों में डायरेक्ट शैम्पू कभी भी मत अप्लाई करिए। शैम्पू को हमेशा एक मग में आप ले लीजिए, पानी में पहले घोल लीजिए, घोल करके फिर उसके आप थोड़े थोड़े पूरे स्कैल्प पे लगाइए। स्कैल्प पे लगाने को आपको फिंगर से, ये फिंगर रहता है ना, इससे आपको मसाज करना है सर्कुलर मूवमेंट में। आप सर्कुलर में मसाज करेंगे सिर्फ स्कैल्प में, ना कि हेयर पे मसाज करेंगे। तो बाल का सही तरीके से धोने का सही तरीका वो है। जब आप सही तरीके से स्कैल्प में आप अच्छे से मसाज करते हैं तो स्कैल्प में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने शैम्पू जो भी यूज करते हैं अपने हेयर को वॉश करने के लिए, तो वो उसमें बहुत ज्यादा, जिससे हमारे बाल बहुत चिकने होते हैं, चमकदार लगने लगते हैं, और काफी मतलब बहुत मदद भी करता है हमारे हेयर को हेल्दी बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो जितने भी हेयर एक्सपर्ट जो रहते हैं ना, वो हर सही तरीके से बताया जाता है कि पूरी डिटेल में कि आपको कैसे हेयर वॉश करना है, कैसे आपको कंडीशनर करना है, ये सारे चीज। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे कैसे करना है। जैसे हमारे पहले होता है हमारे तेली त्वचा, जो ऑयली स्कैल्प हमारे होते हैं। ऑयली स्कैल्प में भी कई तरीके के ऑयली स्कैल्प होते हैं। ऑयली का मतलब जो हमारे जो स्कैल्प में हो ना, जो सिबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है जिसके भी स्कैल्प में, तो सिबेसियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होने की वजह से ना हेयर हमारे ऑयली हो जाते हैं। ऑयली की पहचान हम कैसे करेंगे कि हमारे हेयर ऑयली है या ड्राई है? तो जब आप हेयर वॉश करेंगे, हेयर वॉश करने के कुछ घंटे के बाद आपके हेयर जब ऑयली ऑयली लगने लगता है ना, तेल तेल लगने लगेगा, आप जब कंघी करेंगे तब भी आपको तेल दिखने लगता है, तो आपके हेयर ऑयली है। कभी बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस ऑयली है, और यदि एक दिन दो दिन के बाद में आप जब हेयर वॉश करते हैं, जब थोड़े से ऑयली लगते हैं, तो आपके थोड़े से नॉर्मल ऑयली हेयर है। तो आपको ऐसे, और आपको हेयर पहचानने आना चाहिए
जो ज्यादा ऑलिव हेयर होते हैं ना, उसको कम से कम दिन में 1 से 2 बार धोने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा शैम्पू भी यूज नहीं करना है, अच्छा नहीं होता है। तो शैम्पू ऐसे यूज करना है जो कि हमारे स्कैल्प में अच्छी तरीके से, जो हमारा खोपड़ी होता है ना स्कैल्प, उसमें तेल ना रहे। तो इसीलिए हमेशा जो मग में आप घोल करके उसको पानी में घोल के शैम्पू जब यूज करेंगे, फिंगर से मसाज जब करेंगे तो पूरे ऑयल जो बाहर निकलते हैं, जो हमारे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो शैम्पू की वजह से जो उसमें जो केमिकल डले होते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट डले होते हैं, उसकी वजह से सारे जो ऑयल होते हैं हमारे वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा स्कैल्प बहुत स्वस्थ रहता है। इसके साथ आपको है यदि आपकी खोपड़ी तेली है, इसे एक दिन में 1 बार से अधिक धोने की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत ज्यादा जैसे ऑयली होता है ना, उनको भी। और किसी के स्कैल्प में ऑयली के साथ पसीने भी निकलते हैं, मगर बहुत सारे स्कैल्प ऐसे होते हैं जिसके बहुत घने बाल होते हैं ना, हैवी हेयर होते हैं, उनके में हेयर में पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, तो उन हेयर को भी पर डे धोने की आवश्यकता होती है। यदि ऑयल पर डे नहीं धोते हैं ना, तो ऐसे स्कैल्प में भी बहुत सारी के प्रॉब्लम आने लगते हैं। साथ ही आपके जो रासायनिक उपचार किया हुआ हेयर, रासायनिक उपचार मतलब जो आजकल हम करते हैं ना, हेयर पे स्ट्रेटनिंग किए, रिबॉन्डिंग किए, कलर किए, तो क्या कहीं ना कहीं हम केमिकल अपने हेयर पे यूज कर रहे हैं, उससे भी बाल क्या क्या हो बेजान गया? होते हैं। तो ऐसे बालों को बहुत कम धोना चाहिए, मतलब जो भी बारिश है। बेजान हेयर होते हैं ना, उसको बहुत कम धोना चाहिए। जैसे ही और हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे हमारी एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो वैसे हमारे स्किन के जो पीएच बैलेंस होता है हमारे बॉडी में, इम्यूनिटी पावर भी जो कम होने लगती है, तो उससे क्या हमारे बॉडी का ऑयल जो होता है ना बनाता है हमारा बॉडी, ऑयल कम होने लगता है। क्योंकि हमारे बॉडी जो है 70% आपका पानी और 30% ऑयल से हमारा पूरा बॉडी बना है, स्किन पे है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो उसमें हमारे बॉडी में क्या ड्राइनेस आने स्टार्ट हो जाता है एज के बाद में, और हमारे स्किन मतलब बॉडी में जो ऑयल नहीं बनता है, और पानी की भी आवश्यकता ज्यादा पड़ने लगती है, तो बहुत ड्राई होता है, तो उसमें भी हमारा बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। ऐसे में आपको बार बार शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए अपने स्कैल्प में। शैम्पू जो है बहुत कम मात्रा में 1 दिन 2 दिन के गैप में आप यूज करिए। मगर हाँ, यदि आपको और उम्र बढ़ने के बाद भी आपके जो हेयर ऑयली है या बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, तब आप उसको रेगुलर आप यूज करिए शैम्पू। लेकिन यदि आपके बालों में पपड़ी जमती है, जैसे पपड़ी का मतलब जो डैंड्रफ होता है, एक डैंड्रफ होता है, एक पपड़ी होता है। डैंड्रफ जो है ड्राई डैंड्रफ जो होता है पाउडर की तरह, जब कंघी करेंगे या नाखून लगाएंगे तो ड्राई पाउडर तो उड़ने लगता है। और एक पपड़ी ऐसा होता है जो कि स्कैल्प में बैठ जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, आप लोग देखेंगे छोटे बच्चे में भी जब तेल लगाते हैं तो बच्चे में जम जाता है कुछ पपड़ी से, उसको नाखून से मम्मियां उसको निकालती हैं खरोच के, उस तरीके से आपको पपड़ी जम जाता है एक एज के बाद। तो ऐसे में भी आपको पर्याप्त शैम्पू की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए उसमें, मतलब बहुत ही नॉर्मल शैम्पू यूज करना है, जिससे रूसी जो है या अन्य बीमारी हो सकती है तो उसको दूर कर सके उसमें। उसके बाद है स्कैल्प पर कंसिस्टेंट शैम्पू लगा। कंसिस्टेंट शैम्पू का मतलब होता है कि टारगेट केंद्रित किया हुआ शैम्पू आप यूज करें। जैसे अपने बाल को धोते समय पूरी लंबाई, बालों की पूरी लंबाई के धोने के बजाय मुख्य रूप से खोपड़ी की सफाई पर ध्यान दें। खोपड़ी सफाई मतलब आप जो स्कैल्प में ही शैम्पू लगाए, स्कैल्प को ही आप धोइए, ना कि बालों को। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि शैम्पू लगाए वैसे पूरे बाल को एक साथ रगड़ देते हैं ना, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हम पार्लर में आते हैं, हम शैम्पू चेयर पे स्टेशन पे जो शैम्पू चेयर स्टेशन रहता है उस पर हम बैठाते हैं क्लाइंट को, तो अक्सर हम देखते हैं कि फिंगर से हम बाल को धोते हैं, तो कि हम दूसरे को धो रहे हैं तो हमारा हो जाता है सही तरीके, लेकिन जब हम खुद अप्लाई करते हैं तो सही स्वैप से अप्लाई नहीं करते हैं, हमको टाइम भी नहीं रहता। मगर आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और अच्छी तरीके से बाल को धोइए। केवल अपने बाल को धोते समय जैसे बाल धोने लगेंगे ना, बाल उड़ सकते हैं, जैसे पूरा रगड़ के खूब धोएंगे, अच्छे से नहीं धोएंगे और स्कैल्प साफ नहीं रहेगा, सिर्फ हम बालों के लेंथ में हम ज्यादा शैम्पू वगैरह यूज किए तो बाल हमारे उड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो साथ ही साथ हमारे हेयर जो बेजान और मोटे हो जाते हैं उसमें भी। शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करना। शैम्पू के बाद कंडीशनर क्यों यूज करना चाहिए, कोई बताएगा? शैम्पू के बाद कंडीशनर क्यों हो सकता है सबसे ज्यादा? शैम्पू जब हम करते हैं ना, तो हमारे जो हेयर के क्यूटिकल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। हमारे हेयर जो 3 लेयर से बना होता है, तो जो जिसमें है कोटेक्स, क्यूटिकल और म्यूडिला, 3 लेयर होते हैं। जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे हेयर का जो फर्स्ट लेयर होता है क्यूटिकल ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जैसे हम दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने में हम साफ सफाई किए, घर की सफाई हुआ, मगर हम उसको जब दरवाजे बंद नहीं करते, हवा थोड़ा सा आया तो घर गंदगी हो जाता है ना। उसी तरीके से हमारा कंडीशनर काम करता है हमारे हेयर पे। जब हम शैम्पू करते हैं हमारे क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं और हम वैसे ही बाहर चल जाते हैं, जैसे घर में भी मान लो घर के अंदर है, पंखे के नीचे रहे, बाहर में जाए तो उससे बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है।
और जब तक से बाल सूखते रहेगा तब तक से तो सारे मॉइस्चर, धूल, डस्ट हमारे हेयर पे चले गए, बीच जो क्यूटिकल से हमारे ओपन है उसके से मिडुला में चले गए, जो सेकंड लेयर होता है वहां चले जाते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे बाल ड्राई, रफ और जो डैंड्रफ वगैरह होते हैं, जो भी प्रॉब्लम सारे होने लगते हैं। इसलिए हमको ना कंडीशनर करने की आवश्यकता बहुत होती है। तो कंडीशनर का उपयोग करें। और जैसे कंडीशनर आजकल जो शैम्पू आते हैं 2 in 1 आते हैं, शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों मिला रहता है, तो वो शैम्पू कभी भूल के भी यूज ना करें हेयर पे। उससे क्या कि आपके हेयर बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे उसमें। कंडीशनर का उपयोग क्यों किया जाता है कि जिससे बाल में आपको चमक बढ़े, जो उसमें शाइनिंग आएगी, बिजली की तरह चमकता है। बाहर जब निकलेंगे कंडीशनर किए रहते हैं ना, धूप में जब जाता है तो देखिए कि शाइनिंग आता है, जैसे चमकने लगता है। और उसमें जैसे क्यूटिकल जब हमारे ओपन है कंडीशनर की है, क्यूटिकल जब बंद हो जाते हैं तो हमारे जो हेयर है उसमें जो जितने भी हानिकारक यूवी किरणें जो होती हैं वो नहीं जा पाती, जिससे हमारे हेयर जो क्षतिग्रस्त नहीं होते, खराब भी नहीं होते हैं, बाल बहुत स्वस्थ रहते हैं। बालों के सिरों पर कंडीशनर लगाएं। हमको कंडीशनर कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि कंडीशनर अच्छे बालों को कमजोर बना सकते हैं। जो अच्छे बाल, जो हेल्दी हेयर रहते हैं, उस पर कंडीशनर कभी यूज नहीं करना चाहिए। जो ड्राई हेयर है, रफ हेयर, उसी पे आप कंडीशनर लगाइए। और कंडीशनर कभी भी स्कैल्प पे मत लगाइए। स्कैल्प में यदि कान में कंडीशनर जाता है तो आपके हेयर फॉल होने लगेंगे। तो कंडीशनर हमेशा बालों के नीचे, इस लंबाई में इसमें लगाना चाहिए, बाल में हमेशा नीचे रूट की तरफ लगा दे। स्कैल्प में कभी कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप कोशिश करिए 1 इंच 2 इंच हेयर को छोड़ करके आप कंडीशनर अप्लाई करें। नीचे आपको, नीचे रूट पे आप अप्लाई करिए कंडीशनर, तो आपके बाल ज्यादा अच्छे रहेंगे। फिर अपने बालों के प्रकार एवं विशेष रूप से तैयार किया गया शैम्पू और कंडीशनर चुने। जैसे आपके हेयर है, आपके हेयर नॉर्मल हेयर है, वर्जन हेयर है, या ऑयली हेयर है, ड्राई हेयर है, केमिकल बेस हेयर है, स्ट्रेटनिंग स्मूथिंग की है या कलर की है, उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू यूज करिए। जैसे इसमें उदाहरण के दिया गया है, जैसे आपके बाल रंगते हैं, जो कलर किए हुए बाल है, उसके लिए शैम्पू अलग से डिजाइन करके आता है कि कलर ट्रीटेड हेयर के लिए आपको ये शैम्पू है। जो बाल में बहुत ज्यादा केमिकल यूज किया गया उसके लिए अलग शैम्पू आते हैं। हम लोग जहां भी, जिस जगह भी, जिस भी कंपनी से हम कराते हैं अपने हेयर को ना, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, उसके लिए हमको पैराबेन फ्री शैम्पू दिया जाता है। तो ऐसे हेयर के लिए ना हमेशा शैम्पू में ये देखिए कि उसके पैराबेन फ्री है या नहीं है शैम्पू। वो शैम्पू ऐसे हेयर में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो भी बालों की देखभाल किया जाते हैं, जो उपचार किया जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है वो शैम्पू यूज करिए। और यदि मान लो आपको पैसे की कोई परवाह नहीं है, लागत की, आप नहीं, हमें अच्छे से अच्छा देखभाल करें, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, आप पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप ये लिए बेस्ट है कि आप अच्छा चीज प्रोडक्ट यूज करिए, अपने बालों की देखभाल में ध्यान दीजिए, जिससे आपके बाल जो बहुत अच्छा स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। इसके बाद आता है तैराकी करते समय बालों की सुरक्षित रखें। जब हम जो स्विमिंग करते हैं, जिन लोगों को स्विमिंग का शौक होता है, और गांव में भी जैसे केमिकल वाला हेयर पानी में जो रहता है ना, क्लोरीन जिसमें ज्यादा मिक्स रहता है, जो बोरिंग का पानी, बोरवेल का पानी बोलते हैं ना, उसमें बहुत खारा पानी रहता है। ऐसे पानी से बाल कभी नहीं धोना चाहिए। यदि मान लो आप तैराकी कर रहे हैं, आप स्विमिंग का शौक रहता है, स्विमिंग यदि जा रहे हैं, तो अपने बाल को अच्छी तरीके से बांध करके करिए, जाइए, और अपने बालों में हल्का सा कंडीशनर करके बाल में लगा करके उसको क्लोरीन वाला जो पानी रहता है उससे बचाने के लिए आप अच्छे से उसको कवर कर लिए। एक टाइट जो स्विमिंग कैप आता है उसको लगा लीजिए, या किसी भी तरह से आप उसको पैक कर लीजिए। पैक करके ही आप उसमें यूज करिए। उस पानी को कभी भी अपने हेयर पे जाने दें। समुद्र में हम कभी जाते हैं ना, समुद्र वगैरह में भी जाते हैं, वहां भी बहुत खारा पानी रहता है, उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत होती है, जिससे क्या हमारे हेयर बहुत ड्राई और रफ हो जाते हैं। तो इसके लिए हम जितने बालों के बारे में जाने, तो हमारे बाल में जैसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें हमें शैम्पू कैसे चूज करना है। तो जैसे हमारे एक्मे में 2 शैम्पू है, हर्बल शैम्पू और स्कैल्प शैम्पू। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि स्कैल्प शैम्पू किस हेयर पे जाना चाहिए और हर्बल शैम्पू किस हेयर पे जाना चाहिए। कि हर्बल शैम्पू हमारा, जिसमें शैम्पू और कंडीशनर दोनों आते हैं, जो कि फुल फ्रेशनेस देता है। हमारे शैम्पू है, साथ में ओरिएंटल हर्बल शैम्पू है ये। इस शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, इसमें काफी इंग्रेडिएंट डले हैं, जिसमें सेंगमोदन जो है इसमें यूज किया गया है, जो हमारे हेयर को बहुत ज्यादा रिच नरिशिंग देता है, मतलब बहुत अच्छा एक नरिशिंग प्रदान करता है। यह शैम्पू आपको ड्राई हेयर पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो ड्राई हेयर है आपका और हल्का केमिकल हेयर है, उसमें भी आपको जाता है, कलर हेयर पे जाता है, लेकिन ये शैम्पू ऑयली हेयर पे नहीं जाएगा, डैंड्रफ हेयर पे नहीं जाता है, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता है आपको। लेकिन ड्राई हेयर पे हो गया, वर्जन हेयर पे हो गया, हल्का कलर किया हुआ है, उसमें ये शैम्पू बहुत अच्छा जाता है। जैसे इसमें इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, एंजेलिका की घास डला हुआ है, इसमें मालाबेरी डला, मालाबेरी का जो अर्क है वो डला हुआ है,
फ्रीडिक रूट डला है, एसपेरिसा है, ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें जो डले हुए सारे हर्बल। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, हिसाब से समझ नहीं आ रही है। अब आते हैं एटमी हर्बल शैम्पू की विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे इस शैम्पू में जो हमारे हेयर को साफ करता है, मजबूत बालों को उत्कृष्ट सफाई, मतलब बहुत अच्छे से सफाई करके हमारे बालों को एक हेल्दी बनाता है, बालों में एक पोषण देता है। केराटिन जो होता है ना, हमारे हेयर केराटिन से बने हुए हैं, तो हमें जो एक केराटिन प्रदान करता है। जो हमारे शैम्पू में 10% सेंगमोदन है जो कि केराटिन का काम करता है, केराटिन की पूर्ति करता है हमारे हेयर को। हमारे हेयर में एक मलाईदार फोम, मतलब बोलते हैं एक मलाईदार, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब स्मूथ है। हर्बल शैम्पू आप यूज करिएगा, बहुत ही सॉफ्ट है ये शैम्पू, तो बहुत ही अच्छा बाल को मुलायम और रेशम बनाने में हेल्प करता है, बालों को अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है, और हमारे हेयर के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है। पीएच बैलेंस का मतलब होता है कि जब हम कोई भी शैम्पू यूज करते हैं तो हमारा जो केमिकल वाला हम यदि शैम्पू यूज करते हैं तो हमारे हेयर का जो पीएच बैलेंस बढ़ जाता है। जब पीएच बैलेंस बढ़ता है ना तो हेयर बहुत ड्राई होते हैं। तो पीएच बैलेंस जैसे 0 से 7 तक यदि रहता है आपका हेयर, तो 7 जो है वो नॉर्मल है। और यदि मान लो आपको पीएच बैलेंस जानकारी लेना है कि हमारे शैम्पू में कितना मात्रा पीएच बैलेंस इसकी कितनी है, तो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके पास में होगा, एक लिटमस पेपर आता है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। लिटमस पेपर जो है आप उसको ट्राई करिए, शैम्पू को उसमें उसको डुबाइए लिटमस पेपर को, वो आपको बता देगा पीएच बैलेंस आपको हमारे शैम्पू में कितना है। क्योंकि हमारे हेयर का जो पीएच बैलेंस ज्यादातर 4.5 होना चाहिए, जो हेल्दी हेयर का पीएच बैलेंस होता है। यदि मान लो आपके शैम्पू में भी पीएच बैलेंस 4.5 है तो आपका हेयर बहुत अच्छा है। यदि उससे ज्यादा यदि आपको पीएच बैलेंस बढ़ता है तो आपके हेयर ड्राई होंगे, रफ होंगे, और टूटेंगे भी लगेंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे कंडीशनर रहता है, जो कंडीशनर इसलिए पीएच बैलेंस को नॉर्मल लेकर के आता है। फिर एटमी हेयर शैम्पू कंडीशनर होता है जो कि हमारे बाल को चिकना और चमकदार बनाने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे हेयर को बहुत पोषण देता है और बहुत अच्छा ये लेकर का, जिसमें प्रचुर मात्रा में सेंगमोदन है जो हर्बल सामग्री के साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें 5% सेंगमोदन है और इसमें HGSC कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसमें शक्तिशाली कंडीशनर प्रभाव है जो कि बहुत कार्यरत है बाल को देखभाल के लिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हेयर में सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स है, जो बाल के लिए सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स बहुत ही फायदेमंद होता है। अधिकतर शैम्पू में देखिएगा ना, सारे शैम्पू में सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स रहता ही रहता है। जब किसी भी कंपनी का किसी ब्रांड का शैम्पू देखिएगा उसमें लिखा होगा सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स है या नहीं है उसमें। तो जिसमें है, जिस भी शैम्पू में सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो वो शैम्पू कभी यूज ना करें। और सबसे बड़ा है कि आप शैम्पू वही शैम्पू यूज करिए जिसका बहुत ज्यादा, जिसमें शैम्पू में खुशबू भी होता है ना जिसमें, तो वो शैम्पू भी यूज कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल रहता है, उसमें आर्टिफिशियल उसमें डाला जाता है उसमें खुशबू के लिए। तो जो रियल जो शैम्पू बना जाता है, जो जो भी इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं उसमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये हमारे पीएच बैलेंस को संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे बताइए कि हम शैम्पू से हमारा पीएच बैलेंस बढ़ जाता है तो कंडीशन हमें पीएच बैलेंस में नॉर्मल लेकर के आता है। इसके बाद आता है सेकंड है हमारा हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू ऑयली हेयर के लिए बेस्ट है, साथ ही साथ ये जो हेयर होता है जिसमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा, उस हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है स्कैल्प शैम्पू। दैनिक स्कैल्प स्टाइलिंग के साथ साफ और स्वस्थ स्कैल्प की देखभाल, जो ये हमारा जो स्कैल्प शैम्पू है हमारे स्कैल्प की देखभाल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो हमारे जो पपड़ी बोली ना, भी पपड़ी जो जम जाते हैं स्कैल्प में, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जिसके बहुत सारे स्कैल्प में इचिंग होता है, बहुत ज्यादा इचिंग होने लगता है ना, खुजली होने लगता है, कई चीज का कई प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी उनकी खुजलाहट नहीं जाती है, उसके लिए शैम्पू बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरी एक खुद की क्लाइंट है जो बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट करा चुकी थी, मतलब उसके स्कैल्प में बहुत खुजली होता था, बहुत ज्यादा, मगर ये स्कैल्प शैम्पू यूज करी ना उसके बाद उसकी पूरी खुजली खत्म हो गई, तो उसके लिए बहुत अच्छा। इसमें 28 हर्बल अर्क जो है इसमें डले हुए हैं जो कि स्पष्ट रूप से हमारी खोपड़ी की, जो हमारे स्कैल्प की देखभाल करती है। जो हमारे स्कैल्प में जो मृत कोशिकाएं होते हैं उसको ये, मतलब जो मृत कोशिकाएं मतलब हमारे जो पोर्स होते हैं स्कैल्प के, जो पोर्स होते हैं पूरे बंद हो जाते हैं, उस पोर्स को ये ओपन करता है। ओपन करके जो हमारे स्कैल्प से जो आता है ना ऑयल निकलता है, जो रियल ऑयल होता है उसको ये बाहर निकालता है। क्योंकि पोर्स बंद होने के बाद ऑयल जब नहीं निकलता है ना
तो वो से हमारे स्कैल्प में बहुत मतलब उससे डैंड्रफ होना, प्रॉब्लम होना जो सारे होने लगते हैं। तो ये हमारे हर्बल शैम्पू, स्कैल्प शैम्पू उसमें काम करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन डले हुए हैं जो जटिल सूत्र से समृद्ध पोषक तत्व खोपड़ी को मतलब बहुत अच्छे से आपको स्वस्थ रखता है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ताजा है, इसमें दिया हुआ है साफ और ताजा स्कैल्प देखभाल के लिए होता है, जिसमें 02 दृश्यमान स्कैल्प स्केलिंग प्रभाव है। आजकल एक कैमरा आता है मेरे पास, मैं भी ऑर्डर लगाई हूँ। यदि आपके स्कैल्प में क्या प्रॉब्लम है, आप अपने फोन में उस कैमरा को लगाइएगा और अपने स्कैल्प में उसको करिएगा। वो बहुत ज्यादा जूम करके आपके स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम है ना, ऐसे हमको कभी नहीं दिखता है कि हमारे स्कैल्प में प्रॉब्लम है या नहीं है, मगर उस कैमरे से ना आपको पूरे स्कैल्प के जो जितने भी प्रॉब्लम, वो बारीकी से बारीक प्रॉब्लम रहेगा वो सब दिख जाएंगे। आप उसके तरीके से आप उसको देख करके आप जो है अपने क्लाइंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हर्बल शैम्पू दें या स्कैल्प शैम्पू दें। आप कितने कितने टाइम में यूज करें वो आप दे सकते हैं उसमें। इसके बाद आपकी खोपड़ी में बाद में सांस ले सकती है। जैसे आप स्कैल्प शैम्पू यूज करते हैं तो आपके पोर्स ओपन होते, ओपर्स होंगे तो आपकी वो जो ऑक्सीजन जाती है स्कैल्प के अंदर, तो वो क्या है कि बहुत अच्छे से आपको काम करती है। जहाँ से उसके जो सीबम जो निकलते हैं हमारे ऑयल में, जो मृत कोशिकाएं हो करके जो सीबेसिस ग्लैंड जो है पोर्स जो बंद हो जाता है, तो स्कैल्प शैम्पू आप यूज करने के बाद हमारे सीबेसिस ग्लैंड जो ओपन हो जाते हैं, उससे क्या है कि ऑयल आने लगता है, तो हमारे स्कैल्प बहुत अच्छा होता है। जिसमें 28 प्रकार के हर्बल यूज किए गए हैं एक्स्ट्रा से, जिसमें है आपका मेलिया आज दिरिक्टा का जो है एक है ये यूज किया गया, जिसमें बबुल कांस्टिका यूज किया गया है और आर्निका मोटाना यूज किया गया है। और इसमें हमारे स्कैल्प को मजबूत बनाने के लिए, इसको रखने के लिए, इसमें जो पौधे का जो यूज किया गया और जो अर्क होता है उसके जो रूट के जड़ होते हैं उसको यूज किया गया, जिसमें विटामिन भी है, जिसके जटिल में जो बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत प्रभावी है जो यूज किया है, जिसमें एवोकाडो है, मेहंदी का अर्क है, बायोटीन है। मेहंदी अर्क सबको पता है कि हमारे पुराने जमाने से बहुत पहले से हम लोग हेयर पे मेहंदी लगाते थे। मेहंदी से क्या होता है ना कि हमारे स्कैल्प जो है हेयर बहुत कंडीशनिंग के काम करता है मेहंदी से। और ये हमारे शैम्पू में है स्कैल्प शैम्पू साथ कंडीशनर, जिसमें पहला है, जिसमें जो है शैम्पू यूज करने से हमारा जो है खोपड़ी की जो मृत कोशिकाएं वो ओपन होती हैं, साथ ही हमारा स्किन स्कैल्प जो वो साफ सुथरा होता है। और इसमें जो 28 ताजा अर्क होते हैं उसके वजह से हमारे स्कैल्प बहुत अच्छे होते हैं। हेयर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद है आपको पौधे पे आधारित सामग्री है, जो विटामिन विटामिन के जटिल फार्मूले के साथ चमकदार हेयर को बनाते हैं, साथ में मजबूत बाल करते हैं। पौधे पर आधारित सामग्री बालों पर नमी सब बनाने में हेल्प करती है। थैंक यू। इतना ही था मेरा हेयर का। और आपको कोई पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। तो मैम, हाँ हेलो। हाँ, जैसे आप बता रहे थे ना कि स्कैल्प में जैसे डैंड्रफ का बता रहे थे ना कि जमा रहता है, और किसी को जैसे कि वो वाला ड्राई वाला भी रहता है, दो टाइप के डैंड्रफ होते हैं हमको, है ना। हम्म। तो मुझे ना जैसे ठंड में अभी ड्राई वाला होगा, वो हम्म। उड़ता है, ऐसे खुजली करने पे उड़ेगा वो, लेकिन गर्मी में पूरा वो चिप चिप वाला होता है। तो गर्मी में क्यों चिपचिप है? गर्मी में आपके स्कैल्प में पसीना बहुत ज्यादा आता होगा, ठीक है। आपको इस स्कैल्प में पसीना आता है तो आप पर डे आप हेयर वॉश किया करिए। और ठंड में क्या है कि आप जब हेयर वॉश करते हैं ना, हल्का वार्म वाटर से हेयर वॉश करिए, ना कि एकदम ठंडे पानी से, ना एकदम गर्म पानी से। हल्का वार्म वाटर से आप हेयर को वॉश करेंगे, फिंगर टिप से वॉश करिए तो आपको पपड़ी नहीं, क्योंकि आपके स्कैल्प में ड्राई हो जाता है आपको इसमें। ठंड में आपकी स्कैल्प ड्राई होता है, यस मतलब मैम। आपकी स्कैल्प जो है कम्बिनेशन स्कैल्प है, जो गर्मियों में पसीने की वजह से जो ऑयली होता है उसकी वजह से आपको चिपचिपाहट वाला डैंड्रफ होता है, और ठंड में आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है। तो आप कोशिश करिए अपने स्कैल्प को ड्राई होने ना दें। एक दिन दो दिन के गैप में हेयर वॉश करिए, हल्का वार्म वाटर से वॉश करिएगा। और हमेशा फिंगर से वॉश करिए, जितना भी हो सके फिंगर से हमेशा सर्कुलर मूवमेंट में पूरा अच्छी तरीके से मसाज दीजिएगा। और शैम्पू की जरा सी मात्रा स्कैल्प में नहीं रहना चाहिए। जैसे स्कैल्प में जरा सी शैम्पू की मात्रा होती है ना, तो स्कैल्प में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाता है उससे। यस मैम। वैसे ही जैसे कि ना गर्मी में तो मैं मतलब कि जैसे आज हेयर वॉश करूंगी ना, तो कल तक की मुझे ये ऑयली हो जाता है पूरा हेयर। पर ठंड में भी होते रहता है मैम, बाल तो पतले हैं, ज्यादा घने नहीं हैं, तो जल्दी से जैसे ऑयल ना पूरा वो हो जाता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो मतलब बहुत ऑयल डिस्चार्ज करता है। गर्मी में हाँ, ऑल टाइम मैम, जैसे मैंने कल हेयर वॉश किया है, आज तो ठीक है,
लेकिन होता क्या, जैसे आज ठीक है, कल मॉर्निंग इवनिंग तक का मेरा हेयर क्या होगा कि ऑयली हो जाए। हाँ आलू आ ठंड गए। में हाँ, थोड़ा तो सा आपके हेयर ठीक, ऑयली ठंड ऑयली हेयर है ना, आपको मैं में बताया ना, कॉम्बिनेशन हेयर है आपके। कॉम्बिनेशन हेयर में यही होता है कि आपको हाँ कभी आलू आ ऑयली रहेगा और ड्राई रहेगा, दोनों रहता है आपको उसमें कॉम्बिनेशन में। आपका जो एक दिन 2 दिन के बाद आप एक दिन करें, सेकंड दिन में आपको हो गया तो आपको ऑयली हो गया, तो हर एक दिन के गैप में आपको हेयर वॉश करना चाहिए। आप हर एक दिन के मतलब गैप ओके। में हेयर वॉश करेंगे तो आपके हेयर पे डैंड्रफ कभी नहीं होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं ही पूछती हूँ मैम, मेरे को जानना है। कोई नहीं पूछे। कि जिसको जानना रहेगा तो पूछेगा, जिसको नहीं जानना जैसे रहेगा ना, कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। जैसे अभी बहुत लेडीज लोगों को ये शिकायत आ रही है कि जैसे यहाँ पे हम लोग सिंदूर भरते हैं, तो ये वाला पोर्शन पे जैसे मेरे को भी हल्का सा यहाँ पे हो गया है हेयर लॉस का प्रॉब्लम, हल्का हल्का मुझे ये आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे हुआ है। तो अभी तो आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लग रहा है मुझे। तो ये चीज है। उसके बाद क्या होता है कि ना, जैसे कई लोगों को मैं देख रही हूँ कि नीचे से पूरा पतला हो जा रहा है और ये वाला हिस्से से भी बाल पूरा ना झड़ रहा है हेयर लॉस का। तो उसके लिए क्या सजेस्ट करें? जैसे सिंदूर से बोले, सिंदूर से क्या है कि जितने दूर तक आप सिंदूर लगाएंगे ना, वहां पर हेयर क्या है कि वहां पर निकलने लग जाते हैं, हेयर पूरा हेयर झड़ने लगता है, और हमारा जो निडल पार्टिंग होता है ना, उसमें गैप आने लगता है। तो उसका कारण है कि आजकल के जो सिंदूर होते हैं काफी उसमें केमिकल मिला रहता है, बहुत कलर डार्क कलर होता है। कई बार कईयों को रहता है ना, सिंदूर लगाने में उसमें खुजलाहट भी होने लगती है। इसी वजह से उनका मतलब ये प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप सिंदूर लगाए वो थोड़ा चेक कर ले कि बहुत डार्क कलर वाला सिंदूर ना यूज करें, क्योंकि जितना डार्क कलर आप सिंदूर यूज करेंगे ना, उसमें उतना केमिकल मिक्स रहता है उसको कलर को बढ़ाने के लिए, उससे भी होता है, प्रॉब्लम होता है। अगर आप पूरे हेयर पे हेयर कर लिए तो वो है कि आप हेयर सही तरीके से केयर करिए। हेयर झड़ने का भी कई कारण होता है ना, आप लंबे समय से बीमार हैं तो भी हेयर फॉल होता है, उसके लिए आप कितना भी, आजकल आजकल क्या किसी के पास डाइट सही नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं, हम मैं भी खुद बोलूंगी कि मेरे भी खाने पीने का टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं। आप सही टाइम से खाना खाइएगा, आपकी डाइट सही है, नींद पूरी करिए, तो आपके हेयर प्रॉब्लम नहीं होंगे। और ये आजकल किसी पास इतना टाइम नहीं, हम फोन यूज करते हैं ना, फोन से भी हमको मतलब हेयर फॉल प्रॉब्लम होता है, स्किन प्रॉब्लम साथ में हेयर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि फोन में भी हम लोग ज्यादातर फोन में यूज रहते हैं, तो उसमें जो रेडिएशन निकलता है ना, वो भी हमारे हेयर पे जाके कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही करता है। तो ये सारे चीज जो है ना, इसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं। तो ये, और आजकल ये सारे चीज बढ़ ही गए हैं, तो इसमें अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ा सा भी, तो उससे आपको एक्ने से, सारे जी। एक्ने से उनको क्या सजेस्ट करें? जैसे जिनको यहाँ पे बहुत ज्यादा, जिनको मतलब आजकल तो लिक्विड सिंदूर का जमाना है, हर कोई ऐसे थोड़ा सा लगाते हैं, फिर भी उनको ये वाला पोर्शन पे हेयर लॉस हो रहा है ना? तो उनको हम क्या सजेस्ट करें? जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि स्टेटस वगैरह देख के कि ऐसे हमको हो रहा है प्रॉब्लम, और बच्चों को भी हो रहा है ये चीज, कि बच्चों का भी बाल झड़ रहा है, तो क्या देखिए, जैसे हम बच्चों का जो है ना बाल झड़ना, हेयर फॉल होना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना विटामिन की कमी। आजकल विटामिन बच्चों में क्या है कि बच्चों के भी दायरा एक सीमित हो गया है, वो लोग भी घर के अंदर बंद रहते हैं, उनको बाहर की धूप बिल्कुल भी नहीं मिलती है, हमें धूप भी की जरूरत होती है। जैसे बाहर बच्चे, पहले जो बच्चे रहते थे बाहर, हमेशा बाहर खेलते रहते थे, तो उनके क्या कि स्कैल्प पे बहुत अच्छा रहता है। आजकल देखिए व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम होता है बच्चों में, सब में होता है कि उसमें विटामिन डी की कमी का होना, और हमें विटामिन डी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से भी ना हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम होता है। और यदि आपको एटमी से आपको सजेस्ट करना है तो आप हेयर के अकॉर्डिंग, आपको जैसे बताई मैं शैम्पू, 2 हमारे पास शैम्पू है, और शैम्पू हेयर के अकॉर्डिंग आप शैम्पू को सजेस्ट करिए। उसके साथ आप हेयर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हेयर ऑयल जो है हमारा वो दे सकते हैं आप। और जो हमारा टॉनिक है, हेयर टॉनिक 30+ के बाद के लिए मैं गारंटी नहीं लूंगी कि उनको मैं मतलब ज्यादा अच्छे जल्दी रिजल्ट आएगा। 30+ से नीचे जो है बच्चे ना, या जो भी महिलाएं लड़कियां हैं, उनके में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये, क्योंकि उस बीच में इनका उनके जो इम्यूनिटी पावर जो रहता है काफी ज्यादा रहता है, पर प्लस उनके पोर्स बंद नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे हेयर जो हमेशा रिसाइकल होता है। मतलब इसका भी हम जैसे बच्चे हैं, जन्म हुए, जवानी आई, फिर बुढ़ापे हुए, फिर एक दिन खत्म हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारा हेयर भी होता है, जिसमें एनाजॉन, कैटाजॉन और टेलोजॉन, 3 स्टेज से ये पार होकर के फिर से एनाजॉन में आता है। और ये पूरी लाइफ में हमारे पूरी लाइफ में जो हमें पूरी जिंदगी होती है, जितने साल की भी हमारी एज है, उसमें ना 20 से 25 बार हमारे हेयर जो है फिर से रिसाइकल होते हैं, उसके बाद रिसाइकल होना बंद हो जाता है।
तो इसलिए 30 के बाद जो है ये, और आजकल प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि हमारे पास खाने पीने का जो बोली सबसे मेन प्रॉब्लम है, हमारा डाइट है सही नहीं है, रूटीन सही नहीं है दिन का, तो जिससे 30 प्लस के बाद में कई तरह की बीमारियां हमारे पास आने लगी, हर किसी को होने लगा है, चाहे वो कितना भी स्वस्थ रहे। तो इसीलिए हेल्दी फूड जरूरी है, साथ में हेल्थ सप्लीमेंट भी जरूरी है। ये आप सजेस्ट करिए। हेयर ग्रोथ के लिए मतलब लॉन्ग हेयर के लिए क्या सजेस्ट करें कि बाल बढ़ते देखिए, नहीं? लॉन्ग हेयर तो ये इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि लॉन्ग हेयर जो है हमारा जो है वो जेनेटिक रहता है, ठीक है ना। हमारा जो जो होता है ना, क्या मैं नाम भूल जा रही हूँ, डीएनए पे डिपेंड करता है हमारा हेयर लॉन्ग रहेगा कि शॉर्ट रहेगा, कितना रहेगा। जब बच्चा बोलते हैं, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, जो 2 हफ्ते का रहता है, 2 हफ्ते के बाद जो रहता है ना, उस बच्चे में हेयर की उनकी जो कितनी रहेगी, उनकी लेंथ कितनी जाएगी, कितना उसका डेंसिटी रहेगा, वो सारे जो उस वक्त निर्धारित कर दिया जाता है। तो जब बच्चे जन्म होते नहीं, बोलते कई बच्चे के बाल बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत कम रहता है, वो डीएनए पे डिपेंड करता है कि आपके हेयर कितने लंबे रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे। और अक्सर देखिए जिनकी हाइट कम रहती है थोड़ी सी, उनकी हेयर काफी लंबे रहता है, ऐसा कारण क्यों है वो मेरी तो बताइए। नहीं है मैम, मेरी तो हाइट कम फिर भी हाइट उतनी कम नहीं है, आपको 5'5" से ऊपर ही है, लेकिन कम नहीं है। जो मैं ज्यादा शॉर्ट रहते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ मैं। है। ओके। क्यों? क्योंकि उनके जो जितने भी जो पोषण रहते हैं वो सारे हेयर पे चल जाते हैं, यस मैम। है ना। तो उनकी खुद की ग्रोथ नहीं हो पाती, मगर उनकी हेयर की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। जी। जैसे बॉयज भी हैं, उनको भी चाहिए रहता है, उनको हेयर लॉस है, तो उनको क्या सजेस्ट करें? अभी जैसे कई लोग हैं मेरे पास, मतलब जान पहचान में, कि जिनकी शादी भी नहीं हुई है, अभी लड़के हैं ऐसी अंडर 30 के हैं, और 30 के ऊपर 35 40 ऐसे, तो उनको क्या सजेस्ट करें? कुछ लोग पूछते रहते हैं कि ऐसा हमारा है, गंजापन है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ इसमें एक्ने में नहीं, उसके और एक्ने के हेयर लिए यही कलर। आप दे सकते हैं, हेयर टॉनिक दीजिए, हेयर ट्रीटमेंट दीजिए उनको, कंडीशनर सजेस्ट नहीं करिएगा, शैम्पू सजेस्ट करिए। क्योंकि ओके मैम। जो लड़के लोग होते हैं उनकी हेयर ऑलरेडी शॉर्ट रहते हैं, यदि मान लो कंडीशनर यूज करेंगे तो स्कैल्प में जाएंगे ही जाएंगे, तो उनकी हेयर फॉल प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आप हेयर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हेयर ट्रीटमेंट दीजिए, हेयर टॉनिक दीजिए, शैम्पू दीजिए, ये और आपको हेयर जैसे कई लोगों का सफेद हो रहा है, लेडीज जेंट्स दोनों का सफेद हो रहा है, मतलब भी पूछते हैं कि इसमें ऐसा कुछ है क्या हेयर का, ऐसे करके, तो क्या उनको क्या बोले आप? सजेस्ट करें? क्या बोले? हाँ, बाल सफेद हो रहे हैं उनके। अच्छा, ग्रे हेयर, देख ग्रे मैम। हेयर जो है ना, वो हमारे स्कैल्प में जो है, हमारे ग्रे हेयर का प्रॉब्लम जो होता है ना, मेलेनियम, हमारे जो मेलेनियम बनाना, जो हमारा बॉडी जो मेलेनियम बनाता है ना, वो मेलेनियम कंट्रोल जो कम होने लगता है ना, तो उसकी वजह से हमारे हेयर ग्रे होने लगते हैं। एक 30 प्लस के बाद जो है हमारे बॉडी मेलेनियम की मात्रा कम करने लगती है। जैसे मैं बोली ना, हमारा बॉडी जो 30 प्लस के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे पीएच बैलेंस कम होने लगता है, उसी तरीके से मेलेनियम की मात्रा भी कम होती है। और बच्चों में जो ग्रे हेयर क्यों होते हैं, मैं बताई, विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी कमी क्यों होता है? मेलेनियम हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी से, सूर्य की किरणों से हमें मेलेनियम मिलता है हमारे बॉडी में, हमारे हेयर पे। तो गांव की अपेक्षा देखिए, गांव के बच्चे लोग में कभी हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा बाहर में खेलना, धूल मिट्टी सब में खेलता है। मगर हम लोग जो, जैसे हमारी जो फैमिली है, या हम जो शहर में बच्चे रहते हैं, उनके पास वैसा माहौल नहीं मिलता, वो घर के अंदर ही कैद रहते हैं, तो उनको क्या है कि विटामिन डी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको हेयर जो है व्हाइट हेयर होने लगते हैं। तो आपको मेलेनियम, आपके बॉडी में मेलेनियम होना बहुत जरूरी है हेयर पे, तो इसी वजह से मेलेनियम की कमी से आपको ग्रे हेयर होते हैं। सजेस्ट क्या करें? जैसे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनको हो रहा है ग्रे हेयर, उनको इसमें से हाँ, कुछ तो वही सजेस्ट बताए कर। ना, ग्रे, तो उनको वही प्रॉब्लम है कि उनको मेलेनियम की कंट्रोल, मतलब मेलेनियम की कमी है उनके बॉडी में। उनको बोलिए कि मतलब विटामिन डी भरपूर लें, विटामिन डी का जो भी खाना हो, विटामिन डी की टैबलेट हो वो यूज करें, थोड़ा सा धूप में जाएं, तो उससे क्या ग्रे हेयर नहीं होंगे। ओके मैम, मेरा हो गया क्वेश्चन, और किसी को पूछना है तो पूछिए। और किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, प्रतिमा वही मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? वो ना मेरी सिस्टर है, हम्म। 15 लगभग होगा, 14 15, तो उसका ना हेयर है ना, वो वाइट होता चला जा रहा है नीचे से, मतलब एकदम स्कैल्प से नहीं है, बाकी ना वाइट होता चला जा रहा है, कुछ ज्यादा ही हो गया है अभी, साल भर से हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो अभी बढ़ गया है।
तो उनको थोड़ा चेक कराइए, उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, थोड़ा सा वो उनको चेक करा लीजिए किसी डॉक्टर्स के पास से, टेस्ट करा के देख लीजिए। उनको विटामिन डी का अच्छा खाना वगैरह दीजिए, उनको उसका टैबलेट दीजिए। उनको कोशिश करिए कि धूप में कम से कम 1 घंटा अपना धूप में रहें, ताकि उनके बॉडी में मेलेनियम बनना स्टार्ट हो। मेलेनियम जैसे टूट टूट के बन रहा है ना उनके बॉडी में, इसी वजह से ना हेयर कहीं पर ब्लैक कहीं पर व्हाइट हो रहे हैं, पूरे जड़ से उनके रूट से नहीं हो रहे हैं। और ऐसे हेयर को कभी भी आप तोड़ के मतलब फेंकना नहीं चाहिए। जैसे तोड़ के हम बोलते हैं ना व्हाइट हेयर हो रहे हैं, तोड़ दो, उसको कट करिए वहां से, कभी जड़ से मत निकालिए। जड़ से निकालेंगे तो जो हेयर है और ज्यादा व्हाइट होने लगते हैं। और जैसे मैम जिसको बाल झड़ता नहीं है, मतलब उनको घना करना है। देखिए डेंसिटी मैं बोली ना, डेंसिटी जो बढ़ाने के लिए हेयर घना करना आपके डीएनए पे डिपेंड करता है। आपके स्कैल्प में पोर्स कितने हैं, कितने पोर्स ओपन है, कितने पोर्स ओपन नहीं है, उसकी वजह से मतलब आपको जो है बाल घना या पतला उसकी वजह से होता है। तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हेल्दी हेयर में कई प्रकार के हेयर होते हैं ना, जैसे हम बच्चे हुए, बच्चे जन्म हुए, मैं बताया कि डीएनए पे हमारा डिपेंड करता है हेयर का। जब कई बच्चे जन्म होते हैं तो क्या हम बच्चों को बार बार मुंडन करते हैं ना, कि बार बार मुंडन करें तो बच्चे के बाल हेयर घना होगा। यदि नहीं करते हैं तो क्या है कि वो नहीं होता है घना। तो उसी तरीके से जब बच्चे छोटे हैं तभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और आपको बाल को बहुत हेल्दी बनाना, अच्छा बनाता है, हेयर फॉल ना हो, तब हर 2 महीने में हाफ हाफ इंच, कम से कम हाफ इंच, ज्यादा नहीं तो हाफ इंच हमेशा कट करते रहिए हेयर को। आप जितना कट करेंगे रूट से नीचे से, आपके हेयर उतने घने और उतने अच्छे होंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कट करना इसलिए जरूरी है ना, हर 2 महीने में नीचे के जो रूट होते हैं ना वो पूरा पोर्स बंद हो जाते हैं। जैसे हम रहते हैं ना जड़ से, हम पेड़ उगाए, पेड़ उगाने में हम जड़ में पानी देते हैं या ऊपर पानी देते हैं। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, उनको खाद हम ऊपर से डालते हैं ना, सीधा अंदर तो नहीं डालते हैं। जैसे खाद डाले, कुछ भी डाले, थोड़ा ऊपर से डालते हैं। उसी तरीके से हमारे हेयर है, जब हेयर से हम जब कट करेंगे ना तो उसमें जो पोर्स है तो वहां से ऑक्सीजन हमारे हेयर पे, पूरे हेयर पे जाता है, तब हेयर हमारे हेल्दी होते हैं उस समय। इसलिए हर 2 महीने में, ज्यादा नहीं तो हाफ इंच 1 इंच इतना जरूर कट कराएं। और ये हमारे एटमी से कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या मैम उनको? हाँ, एटमी से हर्बल हेयर ट्रीटमेंट दीजिए, शैम्पू इसका दीजिए, और सीरम ऑयल है, ऑयल भी दे सकते हैं। और वो उनको जिनका सफेद हो जा रहा है बाल उनको? देखिए सफेद हो जा रहा है तो वो तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हेयर ग्रे हेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि जो एक बार ग्रे हेयर हो गया ना वो कंट्रोल नहीं होता है। बस उसका सबसे अच्छा बस वही कि आप कलर करें, जब भी हेयर पे कलर करें तो बहुत कम मात्रा में कलर यूज करना है, यूज करिएगा। हीना कभी यूज नहीं करिएगा, जितना ज्यादा हीना यूज करेंगे ना उतने ज्यादा ये जो हेयर है आपको ग्रे होने लगते हैं। और यदि आप कलर भी यूज करते हैं तो कलर में हमेशा केमिकल फ्री जो होता है ना वो वाला कलर आप यूज करिए, जिसमें अमोनिया की मात्रा ना हो, अमोनिया फ्री वाला आप कलर यूज करिए जो। और सिर्फ उसी जगह पे कलर, पूरे हेयर पे कलर मत लगाइएगा, जहां जहां आपकी हेयर जो व्हाइट है सिर्फ उसमें ही लगाइए आप, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेलेनियम कंट्रोल में रहता है। जब तक मेलेनियम उनके बॉडी में नहीं बन रहा है इसी वजह से हेयर ग्रे होने लगते हैं। ज्यादा हेयर ग्रे ना हो उसके लिए आप थोड़ा सा खाने पीने में उनको ध्यान दीजिए। जैसे आपकी सिस्टर का है तो अभी से उनको चेक करा करके उनको विटामिन डी का टैबलेट वगैरह देना स्टार्ट कर दीजिए। और किसी का? नेशरी मैम आप कुछ बताइए। ठीक है सर, आप बोलिए फिर, तो 1 घंटे तो हो गया, आप कुछ ऐड बहुत करिए। अच्छा जानकारी दिया। जी 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 मैडम। बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, अच्छा लगा। बट सवाल तो मेरे पास अभी नहीं है, काफी सारे सवालों का हल पहले से ही मुझे मिल गया है आपसे।
तो और बाकी जो भी और सवाल था वो तो पूनम मैम भी पूछ ली, काफी नॉलेज मिला यहाँ। और सर आप बताइए, आपको अगर कुछ है तो। ठीक है सर, जी जी, बहुत नमस्ते सर। हाँ, बहुत शानदार शानदार इंफॉर्मेशन दी आपने। और मतलब जो प्रोफेशनल से थोड़ा हटके जो सबके समझ में आए इसी भाषा में आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। और एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट जिस टेक्नोलॉजी से बनी है उसको बोलते हैं फ्रेश हब टेक्नोलॉजी। मतलब हमारी जितनी प्रोडक्ट है उसके अंदर जो हर्बल कंटेंट ऐड किए जाते हैं वो फ्रेश हर्ब से, मतलब जो ताजा पौधा होता है ना उससे एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज किया जाता है। इसी के कारण मैक्सिमम बेनिफिट देता है हमारे प्रोडक्ट। और दूसरी चीज है कि जिनको भी बालों के रिलेटेड प्रॉब्लम है ना उनको शैम्पू या टॉनिक या हेयर ऑयल के अलावा स्पिरुलिना रिकमेंड करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन डी, विटामिन बी 12 ये चीजें आती हैं। और विटामिन बी भी आता है। तो हेयर के लिए ये बहुत अच्छा कारगर हो सकता है स्पिरुलिना। क्योंकि बाहर से तो जो डैमेज है वो शैम्पू वगैरह से हम दूर कर सकते हैं ना, मगर अंदर जो पोषण चाहिए बॉडी को तो वो स्पिरुलिना से मिल सकता है। बाकी मान लीजिए कि विटामिन डी अगर ज्यादा कम रहता है तो उसके लिए डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक डोज लेना होता है, क्योंकि स्पिरुलिना में एकदम से ज्यादा विटामिन डी नहीं मिलता है। रनिंग लाइफ में जितना चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। तो स्पिरुलिना को भी हम ऐड कर सकते हैं। और एक दूसरी एक टेक्नोलॉजी है हमारी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं नैनो कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी। मतलब उनके हमारी प्रोडक्ट के जो पार्टिकल होते हैं ना वो एकदम नैनोमीटर में एकदम छोटे पार्टिकल होते हैं, ताकि फायदा क्या मिलता है कि हमारी स्काल्प के अंदर वो एकदम से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो जल्दी से काम करता है और बढ़िया रिजल्ट इसीलिए हमारी प्रोडक्ट देती है। बाकी बहुत अच्छा लगा आज पूरा सेशन, एकदम हेयर रिलेटेड छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको। तो धन्यवाद अनु मैम। और बस इतना ही बोलूंगा। सर मैं इसके लिए एक भी मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे आप स्पिरुलिना बोले, ये मैं खुद यूज की हूँ, ये बताना मैं भूल गई। स्पिरुलिना में क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से भी बाल बहुत मतलब खराब होते हैं। तो आप जैसे बहुत ज्यादा जिसके ड्राई हेयर है ना, बहुत रफ है हेयर, और जिसको डेंसिटी चाहिए, अपनी घना चाहिए, बाल बढ़ाना है ना, वो क्या है, ऑयल में एक स्प्रूना मिक्स करके उसमें थोड़ा सॉफ्ट करने के एलोवेरा जेल मिला लीजिए, वो पूरा स्कैल्प में लगाइए, 1 घंटा लगा करके छोड़ दीजिए अच्छे से मसाज करके, फिर आपको शैम्पू करिए। तब आपके बाल देखिए कि धीरे धीरे बहुत अच्छे होते हैं, और ग्रे हेयर भी नहीं होंगे। उसमें ग्रे हेयर की मात्रा जो क्वेश्चन आता है ग्रे हेयर के लिए, उसमें ग्रे हेयर पे कंट्रोल हो जाएगा स्प्रूना से। ये मेरा खुद का यूज किया हुआ है, ये मैं ऐड करना भूल गई थी। थैंक यू सर, आप याद दिला दिए उसके लिए। बाकी और किसी का कुछ क्वेश्चन हो या किसी को कुछ बोलना है तो बताइए, अदरवाइज हमारा टाइम होने को है। सर किसी को क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, वाइंड अप करते हैं, 1 घंटा वो भी गया। जी जी जी, परफेक्ट टाइम हो गया है अपना। और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।
और रेगुलर इसी तरह मीटिंग अटेंड करते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए ताकि आपका बिजनेस डेली बेसिस पे एकदम स्पीड से आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं वापस। गुड नाइट।